मछुआरे और 3 अनोखी इच्छा। गांव के किनारे एक शांत सी नदी बहती थी। उस नदी के पास रहता था रघुनाथ, लेकिन सब प्यार से उसे रघु मछुआरे बुलाते थे। दिन भर मछली पकड़ना, शाम को उन मछलियों को जाकर बाजार में बेचना, बस यही रघु की जिंदगी थी। रघु एक साधारण इंसान था, इसीलिए बाजार में अपनी मछलियों को कम कीमत पर बेच दिया करता था। रघु गरीब था, लेकिन दिल का साफ। घर में उसकी देवी गौरी और 2 बच्चे छोटू और राधा रहते थे। गरीबी थी, पर हंस के गुजर जाती थी जिंदगी। लेकिन एक समस्या थी। रघु थोड़ा सा भोला और थोड़ा सा जल्दी बोलने वाला आदमी था। सोचता कम, बोलता ज्यादा। एक दिन सुबह सुबह रघु नदी पर गया। उस दिन आसमान हल्का नीला, पानी शांत, हवा ठंडी थी। उसने जाल फेंका, जाल भारी हो गया। अरे वाह, आज तो बड़ी पकड़ ली लगता है। रघु खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने जाल को बाहर खींचा तो उस जाल में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, और फिर पानी से खूबसूरत जलपरी बाहर निकली। उसके बाल गीले मोती जैसे चमक रहे थे। उसने कोमल आवाज में पूछा, ए मछुआरे, तुमने मुझे पकड़ा है, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम्हें 3 इच्छा देती हूँ, सोच समझ कर मांगना। रघु का मुंह खोला का खोला रह गया। सच? 3 इच्छा? अरे वाह, मेरी किस्मत। रघु बिना सोचे बोल पड़ा। मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जलपरी ने कहा, ठीक है। एक पल में रघु के कपड़े सोने के हो गए। हर तरफ सोना ही सोना था। गले में सोने की जंजीर थी। सोना इतना भारी था कि वो हिल नहीं पा रहा था। अरे ये क्या कर दिया? मैं चल भी नहीं पा रहा। अरे ठीक करो मुझे, फिर ठीक करो। तुमने सिर्फ अमीर होने का कहा था, ये नहीं कहा कि आराम से रह सको। चलो फिर से वैसे हो जाओ। तुम्हारी पहली इच्छा नष्ट हो गई है, अब दूसरी इच्छा मांगो। इस बार रघु थोड़ा संभल कर बोला, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाए। जलपरी ने उससे फिर से कहा, रघु दोबारा सोच लो। चलो, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा ही सही। दूर घर पर गौरी इतनी ज्यादा सुंदर हो गई कि गांव वाले देखते रह गए। शहर के सेठ, राजा, अफसर सब उसके पीछे पड़ गए। घर के बाहर भीड़ लग गई थी। अरे मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। रघु जब घर पहुंचा तो देखा लोग चीख रहे थे। हम गौरी जी को शहर लेके जाएंगे। रघु तुरंत जलपरी के पास गया। अरे सब कुछ वापस करो, वापस करो। मुझसे गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया? रघु, तुमने अपनी इच्छा में ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे लिए सुंदर हो। चलो, मैं अब सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ, लेकिन इसी के साथ तुम्हारी दूसरी इच्छा भी नष्ट हो रही है। अब रघु सचमुच में परेशान हो गया था। उसने सोचा इस बार ध्यान से बोलूंगा, लेकिन घबराहट में बोल दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए। नदी का पानी रुक जाओ, हवा रुक जाओ, लोग हिलना बंद हो जाओ, सब जम जाओ। रघु, अब सिर्फ तुम चल सकते हो। अरे जीजा हो गया। सब चुप, सब ठंडा। शायद मैंने फिर से जल्दबाजी में कुछ गलत मांग लिया। रघु, दिक्कत का मतलब होता है चेतावनी। अगर दिक्कत नहीं तो जिंदगी भी नहीं। नहीं, मुझे मेरी साधारण जिंदगी वापस चाहिए। चलो, इसी के साथ तुम्हारी तीसरी इच्छा भी नष्ट। अब सब पहले जैसा था। उसकी 3 इच्छाएं नष्ट हो चुकी थी। क्या बात है? बताओ तो सही।
आज मुझे जलपरी मिली थी, उसने 3 इच्छाएं दी थी। साज, इसका मतलब अब हम अमीर हो गए हैं नहीं, मैं सब गड़बड़ कराया। क्या? अरे तुम कब सीखोगे सोचकर बोलना? पिताजी आप मेरे लिए हमारे लिए कुछ मांग ले। पिताजी आप तो हमेशा जल्दी कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने, हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। आप चाहते तो धन गाड़ी सब मान सकते थे, मगर आपने सब गवा दिया। रात को वो अकेला नदी के पास जाकर बैठ गया। पता नहीं मैं इतना बेवकूफ क्यों। उसी समय पानी हल्का सा चमका और जलपरी फिर सामने आ गई। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत बेवकूफ। रघु, तुम बेवकूफ नहीं, तुम जल्दी बोल देते हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने की तरह साफ है और तुमने किसी और का नुकसान नहीं चाहा, बल्कि जो भी इच्छा की वो एकदम साधारण थी। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, लेकिन सिर्फ एक इच्छा। मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कभी भूख ना लगे और मुझे इतनी समझ मिले कि मैं मेहनत से खुश रह सकूं। ये हुई ना असली इच्छा। अगली सुबह से रघु के जाल में हमेशा उतनी ही मछलियाँ आती जितनी उसके घर और उसके काम के लिए काफ़ी हों, ना ज़्यादा ना कम। घर में सुकून, बीवी खुश, बच्चे खुश और रघु, वो तो सबसे ज़्यादा खुश। अब वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था।